एक लड़का जिनकी उम्र कोई 10-12 साल की रही होगी, वो लगातार अपने मोबाइल में बिज़ी रहता। कभी रील्स देखता रहता, कभी गेमिंग करता रहता, कभी चैटिंग करता रहता। और उनकी बूढ़ी अम्मा यानी दादी लगातार उनसे गुजारिश करती रहती कि बेटा मेरे पास आओ, बैठो। वो बात करना चाहती थी। वो जो अपनी कमाई करी थी, जो संस्कार और जो उन्होंने विरासत ली थी अपने पुरखों से, वो सौंपना चाहती थी। लेकिन बच्चा अभी इतना खोया हुआ था कि हर बार बोलता, दादी रुक जाओ ना, बाद में बैठता हूँ, बाद में बैठता हूँ, बाद में बैठता हूँ। यही करते करते कई दिन महीने निकल गए और एक दिन दादी बीमार हो गई। बीमार इतनी हुई कि अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब दादी को बचाया नहीं जा सकता। लड़का दादी से चिपका हुआ है, दादी के आंखों में देख रहा है, मगर दादी इस हालत में नहीं है कि अब उनसे मिल सके और बात कर सके। वक्त लड़के के पास तो है लेकिन दादी के पास नहीं है। लेकिन दादी जाते जाते एक लाइन बोल गई कि बेटा, मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए तो उसके लिए चार्जर है। शरीर जब डाउन हो जाता है तो कोई चार्जर नहीं है जो इसको चार्ज करे और बचा सके। ऐसे कहते कहते दादी की आंखें बंद हो गई। लड़का चिल्लाता रहा, रोता रहा, लेकिन अब वक्त नहीं है। वक्त जा चुका है, देर हो गई। यही जिंदगी की सबक है। हम अपनों से अब बैठेंगे, अब मिलेंगे, अब में सब कुछ चला जाता है और कब सब कुछ निकल गया पता नहीं चलता है। वक्त के बीत जाने पर सिर्फ पछतावा हाथ मलना रह जाएगा। सोचिए जरा, दादी के पास वक्त था, विरासत थी, एक संस्कृति और सभ्यता यानी संस्कार थे, लेकिन लड़के को वो दे नहीं पाई। चाहती तो थी लेकिन लड़का तैयार नहीं था। लेने वाला तैयार ना हो तो देने वाला खजाना खोल कर भी बैठा रहे, मगर लेने वाला भिखारी का भिखारी रह जाएगा, क्योंकि वो ले ही नहीं पाता है। आज ये बहुत बड़ी समस्या है, जनरेशन गैप कहते हैं लोग, और इसी के चलते घर परिवार की हालत बड़ी खराब होती जा रही है। कोई तालमेल नहीं दिख रहा है। हाँ, जिनके यहाँ बड़े बुजुर्गों का सम्मान है, घर वाले वक्त निकालते हैं, उनके पास बैठते हैं और उनके दुख सुख बांट लेते हैं, सचमुच में वो घर स्वर्ग से सुंदर है। बुजुर्ग जिनके पास दौलत है, विरासत की खजाना भरा हुआ है, वो बांटना चाहते हैं। कुछ वक्त निकाल के उनके उन मर्म को हमें छूना चाहिए जो उन्होंने संघर्ष के दौरान कमाया है। बहुत कुछ झेला है और गरीबी मुफलिसी से लेकर दुखों का एक अंबार है, और उनसे निकलकर एक सीख आती है। वो सीख, आपकी हालत वैसी ना भी हो फिर भी आप सीखे रहेंगे तो कभी फंसेंगे नहीं। हालत बिगड़ भी जाए और ख़राब हालत से भी निकलें तो आप जल्दी से निकलने की तरकीब जानेंगे, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते हैं। वक्त सिखाता है बुज़ुर्गों के माध्यम से, जिनके अपने अनुभव हैं। वो अनुभव यूं ही नहीं आए हैं, उनके बाल यूं ही नहीं पक गए हैं, वो वक्त ने पकाया है उनको। वो मीठे आम के तरीके से हैं जो पक करके बस चू रहे हैं। पीने की ज़रूरत है, उस आम को चखने की, खाने की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है। फिजूल की चीज़ों में आदमी आज उलझ कर अपने रिश्तों को खराब कर रखा है। फिर एक दिन आता है जब मौत इन सारे रिश्तों को ख़त्म कर देता है। क्या आपको नहीं पता है कि आप खुद बुज़ुर्ग होते चले जा रहे हो? अभी जो जवान बच्चे हैं, जिनकी उम्र किशोर की है, 8-10 से 12 साल की है, कुछ लोग टीनेजर में प्रवेश कर रहे हैं, 13 से यानी 13 से लेकर 19 तक ये टीनेजर है। फिर जेनजी आते हैं, 18 से कोई 30 साल के। क्या इन लोगों के सामने सिर्फ पैसा है, पद है और प्रतिष्ठा है, बस यही इनको दिखाई देता है? क्या इनके लिए ज़िंदगी का वो सच नहीं है जो सबके सामने है, जिसका अंत होना तय है? क्यों नहीं दिखता है? ज़िंदगी लगातार बदलती चली जा रही है, ऐसे नहीं रहने वाली है। जो आप देखते हैं
कि आपका एक सुंदर चेहरा है, मजबूत शरीर है, ताकत है, जवानी है, रुतबा है, घमंड है, ये सब टाएं टाएं फिस होने वाला है, हो ही रहा है। यदि आप क्वांटम फिजिक्स थोड़ा समझने की कोशिश करें, भौतिक विज्ञान में ये पढ़ाया जाता है, मतलब भौतिक विज्ञान यदि फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्वांटम आता है। क्वांटम का मतलब ही होता है परमाणु संबंधी। परमाणु मतलब इस जगत की आखिरी इकाई। जो बड़े बड़े पत्थर देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, उन पत्थर और पहाड़ों को यदि पीस दिया जाए पाउडर की तरीके से, जैसे आप गेहूं को आटा बना देते हैं, और उस पाउडर को उड़ाया जाए, जैसे गुलाल उड़ते हैं, आपने होली में देखा है, तो एक गुबार बनेगा धुएं जैसा, सफ़ेद या रंग है गुलाल तो उसी रंग के। पत्थर की धूल में या उड़ते हुए गुलाल में जो धुआं सरीखा बना हुआ है, वो धूल, वो धुआं आखिर है क्या? बारीक परमाणुओं का उड़ता हुआ पुंज। ऐसे ही पूरा संसार है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देख पाएं तो सारा संसार उड़ते हुए गुबार की तरीके से है। सारा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स ऊर्जा से बना हुआ है। ऊर्जा मतलब यही उड़ते हुए धूल कण। आपका शरीर भी लगातार उड़ते हुए धूल कणों का समुच्चय है, समूहन है। आप देख नहीं पाते, बस इतनी सी बात है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो अरबों खरबों परमाणु आपके शरीर में से आर पार हो रहे हैं। आपका शरीर ऐसे ही हो रहा है, तभी आपका शरीर बूढ़ा होता है लगातार। बचपन में जो शरीर होता है वो किशोर में नहीं होता है, सब कुछ बदलने लगता है। फिर थोड़ा जवानी आती है, जवानी में जो चमक है, चिकनापन है, स्मार्टनेस है, एक अच्छा लुक है, वो धीरे धीरे प्रौढ़ होने पर मजबूत होता जाता है, पक्का होता जाता है, एक सख्त शरीर होता जाता है। और फिर सख्तपन भी ख़त्म होने लगता है, ढीलापन आता है, आप जर्जर हो जाते हो, और एक दिन पूरा शरीर धूल धूसरित हो जाता है। मरने के बाद धराशायी हो जाता है। लोग मिट्टी में गाड़ देते हैं, शरीर मिट्टी हो जाता है, या फिर जला देते हैं, राख कर देते हैं। मतलब पूरा शरीर लगातार बदल रहा है। इस बदलाव को जो देखता है वही सही तरीके से समझ सकता है कि ज़िंदगी का क्या मूल्य है। एक आदमी जिसके सामने मौत खड़ी हो, या उन्हें पता हो कि अगले हफ्ते हमें मर जाना है, ये पक्का हो जाए, उसे कहीं से कोई विज्ञान के जरिए या कोई ज्योतिष के जरिए इतना पक्के तरीके से बता दिया जाए कि तुम्हारा अगले हफ्ते मरना तय है, तो वो आदमी सचमुच में क्या इसी तरीके से व्यवहार करेगा? क्या वो डिस्को डांस करता रहेगा? क्या वो हवाओं में उड़ता रहेगा, हवाई बातों में भटकता रहेगा, या ज़मीन पर खड़े होकर के पूरी दुनिया को अलग लेवल से देखेगा? भले ही वो मरता हो, मर रहा हो, खाट पर पड़ा हो, लेकिन अब उसकी अकल ठिकाने आ चुकी होगी और उसकी दुनिया बदल चुकी होगी, उसकी अकड़ जा चुकी होगी। वो जिन लोगों से नफ़रत करता था, जिन लोगों से जलता था, वो जलन, वो नफ़रत सब खत्म हो गया होगा। सही है ये बात? आपके साथ यही होने वाला है। ये कहानी दूसरे की नहीं है, दुनिया बदल रही है, लेकिन आप अपनी अकड़, पकड़ और जकड़ को लेकर सख्त हो, अहंकार में चूर हो, या गर्दन ताने खड़े हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बस खजूर के तरीके से अकड़ के पड़े और खड़े हो, तो फिर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। सब बेकार है। आप ये सबक याद रखिए। अपने अपनों से मिलना, उनके पास बैठना, उन्हें वक्त देना बहुत ज़रूरी है। इससे रिश्ते तो मजबूत होते हैं, और यदि दोनों समझदार हैं तो एक सत्य प्रकट होगा। वो सत्य जो सबके भीतर समाया हुआ है, जिसे आत्मा कहते हैं, उसे महसूस करिए, उसे रूह कहते हैं, सॉल कहते हैं। वो जो अपनापन है, एक होता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो प्रकट होगा, वो परम सत्य प्रकट होने वाला है। यदि आप दोनों समझदार, यदि नासमझ हैं तो एक हकीकत समझ में आएगा, निकल के आएगा कि यहाँ मैं सिर्फ अकेला हूँ। चाहिए इस भाव को बच्चों को बताया जाना चाहिए।
और उन्हें मजबूत करना चाहिए कि तुम अकेले हो, अकेले आए हो, अकेले जाओगे। तुम्हें सबके साथ मिलकर प्रेम और सभ्यता के साथ जीना है, बढ़िया दिल मीठा करके जीना है। बचपन में इस तरीके की सीख जब दी जाएगी बच्चों को, अपने माँ बाप से मिलेगी, दादा दादी से ये सीख मिलेगी, तो आजीवन वो बच्चा नफरती नहीं होगा, प्रेम से लबालब भरा होगा। परमात्मा स्वयं उनसे प्रकट होता होगा और ऐसा शख्स वाकई में मिठास, जैसे आम पक जाने के बाद कितना मीठा हो जाता है। जो आम जवानी में जब वो कैरी की स्थिति में होता है, किशोर अवस्था, कैरी कहते हैं ना गुजरात में, कैरी, केरी, और थोड़ा और खट्टा हो जाता है जब वो बिल्कुल जवान हो जाता है, सख्त हो जाता है। लेकिन क्या वही स्थिति बरकरार रहती है? धीरे धीरे आम में पीलापन आने लगता है, सिकन आने लगता है, लेकिन एकदम मीठा। आप आम खा के इन सब चीज़ों को महसूस कर रहे होंगे। आपका जीवन भी पके आम की तरीके से मिठास से भर जाना चाहिए, तभी आपका जीवन सफल है। और मीठा आम किस किस को नहीं खुश कर देता है, आत्मा को तृप्त कर देता है। वही एनर्जी बन जाता है अंदर जा कर के, वही जीवन बन जाता है आम। किस बात का आपको तकलीफ है कि आप हिंसक हो गए हैं, आक्रामक हो गए हैं, जबकि ये आक्रामकता, ये अकड़, सब कुछ अभी देखते देखते खत्म हो जाने वाला है। वो दिन दूर नहीं है जब आप अपने को मिट्टी में मिलते हुए देखेंगे। तो अभी जो जीवन बचा हुआ है, चाहे वो किशोर हो, आप जवान हो, चाहे जो भी प्रौढ़ या बूढ़े हों, अभी भी जागने का मौका है। प्रेम और मिठास से भर जाइए और अपनी जिम्मेदारी यानी कर्तव्य निभाते हुए, बढ़िया रोल करते हुए इस जीवन को जियो, जैसे तितलियाँ, मोर और गिलहरियाँ जी लेते हैं। कोई शिकायत नहीं है, जो मिलता है खा लेते हैं और मस्त मगन रहते, जैसे कोई प्रभु का भजन कर रहे हैं, जैसे परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं। कोई शिकायत है उन्हें? तकलीफ हजार हैं, लेकिन कोई मजाल है कि शिकायत करे आपसे? हमेशा फुदक रहे हैं गिलहरी, आंखों में एक चमक है, तितलियां उड़ रही हैं, कोई शिकायत नहीं है। फूलों से रस ले करके वो अपना जीवन सुचारू रूप से चला रहे हैं। ऐसे ही तमाम जीव जंतु, पशु परिंदे, पूरी प्रकृति में एक संगीत है, हार्मनी है। लेकिन आदमी जो अपने को सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली और सिरमौर प्राणी कहता है, इनका जीवन सबसे रोगीला है, सबसे ज़्यादा बदनसीब दिखता है, शिकायतों से भरा हुआ पूरा बंडल है शिकायतों का। इतना खूबसूरत जीवन मिला है, आँख कान नाक सही है, हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर भी मजबूत और जवान होने के बावजूद आदमी अंदर से जहर खाकर खोखला हो गया है, जैसे गुटखा वगैरह या शराब पी करके, नशा करके, और फिर गलत खा रहा है। आज खान पान बिगड़ गया है, नॉन नेचुरल फूड खा रहा है, खतरनाक और अत्यंत पापपूर्ण मांसाहार से लेकर के तेल मसालों में पका हुआ शाकाहारी भोजन कर रहा है। इससे पूरा शरीर का सिस्टम और स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है और आदमी 40-50 में राम नाम सत्य कह रहा है। जीवन लंबा हो सकता था, स्वस्थ और मस्त हो सकता था, उसे नासमझी में बिता रहा है। समझदार बनो, दिलवाले बनो, और दिल वाले जब बन गए तब समझ में आएगा कि प्रेम क्या है। और उसी प्रेम में जब जियोगे तो सत्य भी प्रकट होगा। सत्य ये है कि शरीर और संसार लगातार बदल रहा है। संसरत इति संसारः, जो लगातार सरक रहा है, फैल रहा है, उसे संसार कहा जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी जो गैलेक्सियां हैं, आकाश गंगाएं हैं, वो लगातार विस्तार ले रहे हैं, लगातार फैल रहा है। अनंत आकाश में अनंत काल से ये दुनिया ऐसे ही विस्तार ले रही है। उसमें हम कुछ दिनों के लिए आए हैं, कुछ पल के लिए आए हैं, उसको भी हम रो कर, धो कर, शिकायत कर, मतलब पूरी तरीके से बिगाड़ कर जीते हैं। रोते रोते जन्मना मजबूरी है, शिकायत करते करते जीना ये सबसे बड़ी गलती है, और इसका अंजाम होता है रोते रोते मरना। बताइए, हारा हुआ आदमी, एक हारे हुए
जुआड़ी के तरीके से मर जाता है, मतलब बिल्कुल रोता हुआ, बिलखता हुआ। ये कोई जीवन है? क्या मतलब हुआ इस जीवन को? इतना सुंदर सौगात मिली थी आपको परमात्मा की ओर से कि तुम स्वयं परमात्मा हो सकते हो अपनी आत्मा को जानकर। खुद को नहीं जाना, खुद को नहीं समझा, कभी अपने मन पर शक नहीं किया, कभी अपने ईर्षा, घमंड और न जाने कितने नफरत की चीज़ें हैं उन पर सवाल पैदा नहीं किया। बस अकड़ अहंकार में अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखा और इसी ने आपका सारा कबाड़ा कर दिया कि आज आपका पूरा परिवार तो है लेकिन कोई आपसे प्रेम नहीं करता, न दिल है न किसी के पास कुछ बचा है। तुम्हारे पास लेने का जिगर भी नहीं है, महसूस करने का। सबसे अलग थलग गुमसुम लोग सुसाइड कर रहे हैं। बताइए, मरने के लिए जीवन मिला है, जीने के लिए आनंद प्रद होकर आनंद प्रमोद से जीने के लिए इतना खूबसूरत जीवन मिला था, लेकिन लोग मर रहे हैं और मार रहे हैं। अद्भुत। आदमी जैसा जानवर तो इस धरती तल पर न कभी था, न है, न होगा। जानवर ही हैं। जो आपके रिएक्शन है, एक्शन है, जो हाव भाव है, स्वभाव है, वो सब जानवरों वाला है। जानवर लड़ लेते हैं खाने पीने के लिए, जीने के लिए, भोगने के लिए। यही आप कर रहे हैं। ईर्षा, नफरत, जलन, हिंसा, हत्या, अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये सब जानवरों के गुण हैं। कभी आपने दया, क्षमा, संतोष, शील, विवेक, विचार, जो दैवी संपदा के लक्षण हैं, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, क्या आपने इसे जिया है या सिर्फ आसुरी यानी राक्षसी या फिर जानवरों का व्यवहार किया है और इस खूबसूरत जीवन को यूं ही बर्बाद किया है? 1000 कोशिश के बाद भी ये दोबारा जन्म ना मिलेगा आपको। इतना आपने पाप कमा लिया है। कि पाप कमाने के लिए जीवन मिला था कि पुण्य, यानी दूसरों को सुख देकर, दूसरों का सम्मान कर, साधना कर, स्वाध्याय कर, अपने को मुक्त करके जाने के लिए मिला था, लेकिन आपने गंवा दिया। यदि अभी मौका है तो चेत जाओ, देर नहीं हुई है। जब जागो तब सवेरा।